जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सनातन धर्मी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे हुआ था। स्थान था मथुरा का कारागार और उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव थे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं कि मशीनी घड़ियों का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय कैसे माप लिया था। यह प्रश्न अपनी जगह सही है। इस तरह की जिज्ञासा हर किसी के मन में हो सकती है और होनी भी चाहिए। इस तरह के सवालों का जवाब देने का कर्तव्य उन ज्ञानियों का है, संतों का है, विद्वानों का है, ज्योतिषविदों का है, ब्राह्मणों का है, जो इस बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। परंतु देखा यह गया है कि लोग इस तरह के सवालों के जवाब तलाशते भी नहीं हैं, न देने की कोशिश ही करते हैं। लेकिन मैंने सोचा इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। यदि आपको सनातन धर्म, संस्कृति, ज्योतिष आदि का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो इसका उत्तर बहुत आसान है और यही बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और मेरे सत्यमेव जयते यानी STB को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। यह सत्य है कि भारतीय ज्योतिष के अस्तित्व में आने के बहुत समय बाद घड़ी का आविष्कार हुआ, परंतु भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे महान ब्राह्मणों ने प्राचीन काल में ही गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देकर सदियों पहले समय की गणना करने की पद्धति इस समाज को दे दी थी। ज्योतिष एक गणित ही है। हम सभी जानते हैं कि यूरोप में बहुत से लोगों के प्रयासों से घड़ी का आविष्कार हुआ। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के ताला बनाने वाले पीटर हेनलेन को 1505 में यानी 16वीं सदी के प्रारंभ में पहली पोर्टेबल घड़ी बनाने का श्रेय जाता है। हेनलेन ने ऐसी घड़ी बनाई जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इसके बाद स्विट्जरलैंड के जॉसबर्गी ने 1577 में मिनट वाली सुई का आविष्कार किया। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने हाथ में पहनने वाली पहली घड़ी बनाई। 1656 में क्रिस्टियान ह्यूजेस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। हालांकि प्राचीन काल से ही मनुष्य समय को मापने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल में लोग सूर्य, चांद और तारों की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगाते थे। पहाड़ों की छाया देखकर भी समय का अनुमान लगाया जाता था। इसके बाद सूर्य, चांद, रेत और पानी की घड़ियों का उपयोग समय मापने के लिए किया जाने लगा था। प्राचीन भारत में समय मापने के लिए सूर्य की गति, नक्षत्रों और जल घड़ियों का उपयोग किया जाता था। समय को सूक्ष्म रूप से नापने के लिए पहले शंकु यंत्र और धूप घड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। दिन और रात को सूर्य की स्थिति के अनुसार पहर में बांट दिया जाता था। इसी तरह रात के समय का ज्ञान नक्षत्रों से लिया जाता था। सूर्य की छाया की लंबाई या आकार से समय का पता लगाया जाता था। जल घड़ियों में पानी के निरंतर प्रभाव से समय का मापन किया जाता था। रेत घड़ियों में रेत के गिरने से समय का पता लगाया जाता था। तेल के दीपक का भी उपयोग समय मापने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में खगोलीय पिंडों की गति से भी समय का पता लगाया जाता था। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए तिथि, बार, नक्षत्र और करण की गणना पंचांग से की जाती थी। भारतीय खगोलविदों ने एक कल्प की अवधि 4,320 लाख वर्ष होने की गणना की थी। भारत में 5 स्थानों पर जंतर मंतर हैं, जो कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में हैं, और इनसे भी समय मापा जाता था। अब बात करते हैं कि ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय कैसे माप लिया था। यदि हम ज्योतिष गणना की बात करें तो सदियों पहले से समय मापने की ठोस व्यवस्था थी। भारत में प्राचीन काल में समय का मापन घटी और पल में होता था। आज के समय के अनुसार एक दिन या 24 घंटे बराबर 60 घटी होता है। 1 घंटा यानी 2.5 घटी। 1 घटी बराबर 24 मिनट, आज का मिनट।
और 1 घड़ी बराबर 60 पल, 1 पल बराबर 24 सेकंड, 1 पल बराबर 60 विपल, 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल। ये आज में उनका कैलकुलेशन किया गया है। 1 विपल बराबर 60 वलिप्त, 1 वलिप्त बराबर 60 पर, 1 पर बराबर 60 तत्पर, 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, 30 कला बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 संपूर्ण दिन, जिसमें दिन और रात यानी 24 घंटे, 15 दिन रात्रि को 1 पक्ष और 2 पक्ष बराबर 1 माह, 2 सौर मास का 1 ऋतु और 3 ऋतु का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष। इसी तरह दिन रात के 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते थे, यानी 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता था। दिन और रात को 4-4 प्रहर में बांटा गया था, यानी कुल 8 प्रहर होते थे। यह मैं सिर्फ ज्योतिष को जानने की, उसकी काल गणना समझने की, उसका फलित निकालने के समय की बात कर रहा हूँ, यानी घटी और पल में यह सब हो जाता था। इसके अलावा भारतीय वैदिक काल गणना के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, जो सेकंड का 60,750वां भाग होती है। इतना सूक्ष्म जो गणना थी वह भी की जा सकती थी। काल गणना के संबंध में सूर्य सिद्धांत पुस्तक में विस्तृत से वर्णन किया गया है। मूल जो परमाणु मूल इकाई है, जिसका परिणाम लगभग 56 माइक्रोसेकंड के बराबर होता है और 1 अणु बराबर 2 परमाणु होते हैं। और इस तरह का पूरी एक सीरीज है, वो किसी और वीडियो में अवश्य लाऊंगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत पहले से, जब घड़ी भी नहीं थी, तब काल, पल, घटी, प्रहर इस तरीके से समय का आकलन होता था। और ज्योतिषविदों ने, ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण के समय का आकलन या गणना इसी तरह से की थी। और जब घड़ियां आ गई तो इसी को फिर समय के साथ बदल दिया गया था, जो कि घंटा, मिनट, सेकंड में होता है। और इसको कैसे आकलन किया जाता है, गणना की जाती है, ये आप सभी जानते हैं। तो यह थी भारतीय ज्योतिष की सत्यता की बात। अंत में एक बात और, आज जबकि ज्ञान के भंडार सामने आ गए हैं, आप गूगल में भी सब कुछ पा सकते हैं। किताबें तो हैं ही, लाइब्रेरियां तो ही, और इसके बावजूद यदि कोई इस तरह के सवाल सामने रखता है तो वह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ अपनी अज्ञानता का ही परिचय देता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।